एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक व्हाइट वाल वाली लड़की होती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, और वो पेड़ को छूती है जिसके कारण जितने भी पेड़ होते हैं उनके पत्ते पत्ते झड़ जाते हैं एक पल में। और वो कहती है कि कु यानी कि उसका रिलेशन कुसानो कु से है, जो अगले एपिसोड में हमने बच्ची देखी थी उसका। हम कगारी को देखते हैं जिसके पास वही लैब वाली गर्ल आती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आई हूँ। वो दोनों बैठते हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 108 यानी कुसानो का हालचाल पूछते हैं। तब वो बताती है कि वो अभी स्टेबल है और ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद वही लैब वाली लड़की अपना फोन निकालती है और हम फोन में देखते हैं कि उसके पास हमारे मेन कैरेक्टर मिनातो और उसकी बहन और उसकी मम्मी का फोटो रहता है। हम देखते हैं कि वही लड़की जिसके पास बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं, वो देखकर बताती है कि अरे वाह, इसके पास कोई स्किल नहीं, तब भी इसने 2 सेकराई को कलेक्ट कर लिया है, जो कि काफी कमाल की बात है। हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर काम में निकलने वाला रहता है। तब उसका मिनातो कमाल मुसीबी उसे बाय बाय कहने वाली होती है। तभी न्यूज आ जाती है और उसमें कल के इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और वो कू के पास आता है और बोलता है कि कू चैन, बताओ क्या बात है। वो अचानक से रोने लगती है और रोते हुए बताती है कि सी वो यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आई है। उसकी ताकत मुझसे काफी अलग है, लेकिन क्या होगा अगर वो हमें ढूंढ लेगी तो? मतलब मेरे सामने और उसके सामने में हमारा कोई मुकाबला नहीं। वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और वो मुझे हमेशा से ही बचपन से देखती आई है। और ऐसा करके वो मिनातो की बाहों में रोने लगती है। तब मिनातो उसे संभालता है और बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक मैं हूँ मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। और ऐसा कह के उसे हौसला मिलता है। हम देखते हैं कि वही सफेद बाल वाली लड़की उसे ढूंढ रही होती है और वो काफी चिंता में रहती है। और हमें ये पता चलता है कि उस लड़की को कू के बारे में काफी कुछ पता है और वो दोनों के सेंसेस बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर कू रोएगी तो इसे पता चलेगा और अगर ये रोएगी तो कू को पता चलेगा। मिनाटो काम के दौरान यही सोचता है कि आखिर कू सी के अपोजिट कैसे है। तभी वो वहाँ के एक वर्कर से पूछता है कि क्या सीओ नहीं आएगा क्या। तभी वो बूढ़ा इंसान उसे गुस्से की नजरों से देखता और बोलता है कि सीओ। वो आदमी बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। इसे सुनकर मेन कैरेक्टर मिनातो को झटका लगता है और सीओ के बारे में वो बताता है कि वो अपने दूसरे कामों में बिजी है। वो अक्सर ऐसा ही करता रहता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कू को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं और प्रैक्टिस करती है मिनाटो का मालमुसीबी और मकान मालकिन। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिनातो अपने काम से वापस आ रहा होता है, लेकिन उसके मन में यह रहता है कि अगर मुझे सीओ दोबारा दिखा तो मैं उससे बातें करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो भी एक आशिकाबी के साथ है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सीओ इधर है। तब वो अचानक से गिर जाता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे। तब मकान मालकिन कहती है कि सीओ असल में मेरे हस्बैंड का दोस्त है। वो बात अलग है कि ये कोई काम का नहीं है और आज ये हमारे यहाँ पर खाने के लिए आया है, क्योंकि इसके घर में खाना नहीं बना है। और ये सब बातें वो लोग करते हैं। मिनातो पूछता है कि भाई आखिर तुम मेरे घर तक पहुंचे कैसे, आखिर तुम्हें पता कैसे मिला। तो वो बताए कि जब मैंने तुम्हारे लंच बॉक्स को चखा था तब मुझे पता चल गया था कि ये पक्का मियो का ही खाना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। हालांकि वो बच्ची क्या तुम्हारे साथ ही रहती है, ऐसा करके उसने पूछा। और वो कुसानो को बुलाने लगा, लेकिन कुसानो उससे डरी हुई थी तो वो उसे थोड़ा धमका कर बुलाने लगा। तभी उसकी घमंडी नजर को देखते हुए मकान मालकिन उसके ऊपर एक पत्थर मारती है और कहती है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया है, क्या तुम चाहते हो कि मेरा हाथ दोबारा स्लिप हो जाए। तब वो सीओ होता है, वो माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं कि सीओ की दोनों आशिका भी यहाँ पर आती है और उसे पीटने लगती है और बोलती है कि ये कोई तरीका है दूसरे के घर में इतनी रात को आने का। और उसके बाद वो यहाँ पर उसे लेके जाने वाली होती है। तभी सीओ मिनातो को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन मैं पैसे लूंगा इस बात के। तो वो बोलता है कि तुम पैसे लोगे, वैसे भी हम दोस्त हैं। और यह कह के वो दोनों अपने अपने रास्ते यानी अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है और कुसानो को नींद नहीं आती, तो वो बिस्तर से उठ के कहीं चलने लगती है। हम देखते हैं कि वो बाथरूम जाती है और बाथरूम में अपना काम करके मुंह हाथ धोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक चश्मे वाली मायावी फिगर रहती है। उससे वो डर जाती है और भागते भागते मिनातो के पास आती है और डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाती। सुबह होते हैं वो लोग खाना खाने लगते हैं। तब वो बताती कि ये कोई भूत था। तब मकान मालकिन कहती है कि कोई भूत, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मिनातो बताता है कि कल रात को उसने पूरी तरीके से छानबीन की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब वो छोटी बच्ची कुसानो बताती है कि वो चश्मा पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल थे। तो ये सुनकर उजुमे बोलती है कि अरे इसे मैं शायद। तभी मकान मालकिन उसे टोक देती है और वो डर के मारे कहती है कि सही कहा, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी मकान मालकिन कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, शायद कोको गलत फहमी हो गई होगी, यही बात है ना। और सब उसकी हाँ में हाँ भरते हैं। सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मकान मालकिन कहती है कि मेरे हस्बैंड आज ही के दिन मरे थे, तो मैं उनका श्राद्ध करने के लिए जा रही हूँ। तभी वो तीनों लड़कियां बोलती है कि हमें क्या खाना बनाना चाहिए। तभी मिनातो का मालमुसीबी बोलती है कि आज मैं खाना बनाऊंगी। तब
उजुमे बोलती है कि तुम लोग दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और वो उसे अपने रूम लेके जाती है। तभी मिनातो बोलता है क्या रूम? तभी वो देखता है कि उसके बगल से कोई पार हुआ और इससे वो थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। मिनातो उजुमे के रूम के पास आता है। तभी उजुमे बोलती है कि सब रेडी हो गया, और हम देखते हैं मिनातो का माल मुसीबी जो कि एक बहुत खूबसूरत कपड़े में है, और वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उसके बाद जो मुसीबी है वो खाना बनाने की तैयारी करती है और खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर मिनातो के पास लाती है। खाना बहुत ज्यादा था। वो चारों भर पेट खाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की बहुत सारे कंप्यूटर्स में थी वो उन्हें देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मकान मालकिन कहीं से वापस आ रही होती है। मकान मालकिन बोलती है कि अरे नहीं, मुझे लेट हो गया है। तभी हम वहां से देखते हैं कि मिनातो की बहन वहां से जा रही होती है, और वहां पर सी भी रहती है जो कि वो सफेद बाल वाली लड़की थी। वो दोनों टकरा जाते हैं। तभी उसकी बहन उसकी खूबसूरती को देख के हैरान होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं लड़का है, और तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां उसे हराने के लिए या उससे लड़ने के लिए यहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ पर हो। और वो विरोधी दल बताता है कि तुम कहाँ भाग रहे थे, मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं, और वो उस पर हमला करती है। तभी वो जो लड़की थी मिनातो की बहन, वो उसे डॉज करके बचाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और चलो यहाँ से भागो। और वो दोनों भागने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मुसीबी रूम की सफाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मुसीबी के बगल से कोई पार हुआ और उसकी उसे भनक लग गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो कौन थी। और तभी हम देखते हैं कि मिनातो पढ़ाई कर रहा होता है। तभी हमें ऐसा लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है। जब वो नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं है। उसे लगता है कि शायद उजुमे उससे मजाक कर रही है। तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मुसीबी आती है और बताती है कि उसने रूम की सफाई कर ली है। तभी मिनातो पूछता है कि उजुमे कहाँ पर है। तभी मुसीबी बताती है कि उजुमी खाना खा के कू के साथ सो रही है और शांति से सो रही है घंटों से। तो वो बोलता है कि उजुमे तो बहुत आलसी है। और उसके बाद उसे कुछ याद आता है कि जब वो कू को रेस्क्यू कर रहा होता है तभी एमबीआई की जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में सर्च करते हैं। कभी कभी मिनातो को ऐसा लगता है कि क्या कू को बचाकर वो किसी के रडार में आ गया है या कोई उसकी तलाश तो नहीं कर रहा। तो मुसीबी बताती है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आया है उस सेकराई को जिसे मैंने हरा दिया, क्योंकि एक बार जब वो सेकराई मार हट जाता है तब वो फिर कभी सेकराई नहीं बन सकती है। मिनातो दुखी हो जाता है और बोलता है, मुसीबी अगर किसी दिन मैं नहीं रहा या तुम नहीं रही तो क्या तुम हमेशा के लिए चली जाओगी? तो वो बोलती है कि हाँ, ये सच है, और सेकराई बन के इस दुनिया में आना एक ऐसी जिंदगी है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इसे सुनकर जो मिनातो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी जो मुसीबी रहती है उसकी बाहों में आ जाती है और वो बोलती है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बताती है मिनातो का माल मुसीबी कि ये कोई गेम नहीं है, मेरी फीलिंग जो तुम्हारे लिए वो सच है, और साथ ही में ये कोई गेम हो भी नहीं सकता है, और मैं हमेशा इसीलिए नहीं कभी हारूंगी और ताकतवर बनी रहूंगी। और साथ ही में माना यह जाता है कि सेकेराई जब इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो वो अनंत काल तक अपने आशिकाबी के साथ ही पूरी जीवन काल को काटती है और हमेशा उसके साथ ही रहती है। तभी मकान मालकिन आ जाती है और मुसीबी बोलती है कि मकान मालकिन आ गए, चलो मैं चलती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की सब पे नजर रख रही होती है वो एक्साइटमेंट से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि वो दोनों काफी करीब आ गए थे। हालांकि सेकेराई उसका बहुत ज्यादा चमक रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड और डेडिकेशन के कारण होता है। इससे हमें पता चलता है कि वो सेकेराई के बारे में रिसर्च कर रही है। हम देखते हैं कि वो जो कैमरे वाली लड़की है उसे मुसीबी से काफी ज्यादा जलन होती है और वो बताती है कि मुसीबी आज से मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, इसीलिए तैयार हो जाओ, देखते हैं कि कौन जीतेगा। और ऐसा कह के सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मुसीबी सामान लेने के लिए आई होती है। तभी उस पे वही कैमरा वाली लड़की छुपके से हमला करवा देती है, लेकिन उस हमले को वो डॉज कर रही होती है और उस हमले से भाग रही होती है। तभी हम देखते हैं मकान मालकिन आती है और कहती है कि मिनातो पानी तैयार हो गया है, तुम नहा सकते हो। तभी मिनातो चलते चलते बताता है कि मुसीबी अभी तक घर नहीं आई, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो मकान मालकिन कहती है कि अरे चिंता की कोई बात नहीं है, वो वापस आ जाएगी, ऐसे भी उसे बाकी दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हम देखते हैं कि मिनातो नहा रहा होता है। तभी उसके बगल में कोई लड़की आती है तो उसे लगता है कि ये शायद वो होगी मुसीबी, लेकिन जब वो देखता है तो ये वही लड़की रहती है जो कि उस मुसीबी का और उसका पीछा कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिनातो की बहन और वही सफेद बाल वाला लड़का जो कि काफी ज्यादा थक गए होते हैं और हांफने लगते हैं, और वो बताते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा था और तुम्हें वो पकड़ना क्यों चाहता है, ऐसा वो सवाल करती है। हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं कि मिनातो पूछ रहा होता है उस लड़की से कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। तभी वो लड़की अपने कपड़े खोलती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुसीबी को जो कि बोलती है कि आखिर आज क्या हो रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।